हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ BEGC 113 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, वो भी जून 2025 का, जो एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। ये है आपका BEGC 113 का क्वेश्चन पेपर, BA ऑनर्स इंग्लिश, जून 2025, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। 3 आवर्स का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का। सेक्शन ए जो है वो आपके लिए कंपलसरी है करना, और सेक्शन बी में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं हम सेक्शन ए के टूवर्ड्स, जो आपका कंपलसरी सेक्शन है। पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 150 वर्ड्स ईच। स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्ड्स का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स में आपको आंसर देने के लिए कहा गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ना तो वो कम होने चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा एक्सीड होने चाहिए। चलिए, फर्स्ट आपसे पूछा गया रियलिज्म इन इज़वैन गोस, सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले राइनोकॉस, एंड द सी इज चार्ली चैंपियन इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रैकेट। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं आपको तीनों के ही सॉल्यूशन दिखाऊंगी इसमें। सबसे पहला आता है बच्चे आपका ए पॉइंट, रियलिज्म इन इज़वैन गोस्ट। तो रियलिज्म ड्रामा जो था उसका मेन एम था ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन अ सोशल कंडीशन। हैंड्रिक इस्बेन ने जो था एक लीडिंग फिगर थे मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा के, और गोस्ट के अंदर जो रियलिज्म है उसको एम्प्लॉय किया गया टू एक्सपोज द मोरल वीकनेस एंड हिडन प्रॉब्लम्स ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी। फर्स्ट इज डोमेस्टिक सेटिंग, एक्शन जो है वो एक ऑर्डिनरी हाउस होल्ड में लिया गया है जो रिफ्लेक्ट करता है रियल सोशल लाइफ को। सेकेंड इज सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज एंड फैमिली को दिखाया गया एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड इज मॉरल हिप्रोक्रेसी, एक्सेप्टेड मोरल वैल्यूज़ को क्वेश्चन किया गया, क्रिटिसाइज किया गया है। फोर्थ इज इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट, पास्ट सिंस अफेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट जनरेशन को। फिफ्थ इज हेरिडिटी, डिजीज को ट्रीट किया गया एज ए रियलिस्टिक सोशल बायोलॉजिकल फैक्ट। सिक्स्थ is truth and appearance, character hide behind a social convention. Seventh is woman condition, Mrs. Elving represent the suppressed position of the woman. Eighth is natural dialogue, simple and direct language and hence the realism. और एट लास्ट बच्चों आपका आ जाएगा क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब आता है उसका बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे पूछा गया था स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले राइनोकॉर्स। फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन। तो राइनोकॉर्स जो है उसको एज अ मॉडर्न एब्सर्ड ड्रामा के तौर पे रिफ्लेक्ट किया गया है, स्ट्रक्चर्ड किया गया है, जो रिफ्लेक्ट करता है ब्रेकडाउन ऑफ लॉजिक एंड वैल्यूज़ इन अ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये जो स्ट्रक्चर है डिपार्ट करता है कन्वेंशनल रियलिस्टिक ड्रामा को और फॉलो करता है एक सिंबॉलिक और एसिडोमिक पैटर्न को। छोड़ो, ये प्ले जो है आपके 3 एक्ट के ऊपर डिवाइडेड है। फर्स्ट एक्ट जो है वो आपकी ऑर्डिनरी लाइफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड शो कर रहा है आपके रैपिड इंक्रीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, शिफ्टिंग को, और थर्ड दिखा रहा है आपका स्ट्रक्चरली स्प्लिट टू कंट्रास्ट ऑफ पब्लिक स्पेसेस एंड प्राइवेट इंटीरियर्स। एक्ट 3 जो है वो फोकस करता है आइसोलेशन पर। ये जो एक्शन है ये मूव करता है फ्रॉम क्राउडेड सीन्स टू सॉलिट्यूड, और डायलॉग्स जो है वो इंक्रीजिंगली इलॉजिकल और रिपीटेटिव है जो रिफ्लेक्ट करते हैं मेंटल डिसइंटीग्रेशन को, और एब्सेंस ऑफ ट्रेडिशनल प्लॉट रेजोल्यूशन स्ट्रेंथन करता है एब्सर्ड स्ट्रक्चर को। और उसके बाद आ जाएगा बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं पार्ट सी पर, जिसमें पूछा गया था आपसे चार्ली चैंपियन इन्फ्लुएंस ऑफ अ ब्रैकेट। चार्ली चैंपियन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था बर्टोल्ट ब्रेक्ट के आइडियाज़ ऑफ थिएटर पर। बकेट ने एडमायर किया था चार्ली चैंपियन की कॉमिक आर्ट को फॉर द सोशल अवेयरनेस एंड क्रिटिकल फोर्स, और चैपलिन्स की साइलेंट फिल्म जो थी वो डिसमॉन्ट्रे करती थी कि कॉमेडी कैसे इनजस्टिस को एक्सपोज कर सकती है। फर्स्ट चैपलिन्स जो थे वो गेस्चर और मूवमेंट्स यूज़ करते थे एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। सेकेंड, बेकेट ने अडॉप्ट किया था स्ट्रेस को ऑन अ फिजिकल एक्शन ओवर इमोशनल रियलिज्म। थर्ड, चैपलिन के कैरेक्टर जो थे वो कॉमिक एट क्रिटिकल ऑफ सोसाइटी के तौर पे अपेयर होते थे। फोर्थ, ब्रैकेट फिगर सिमिलरली रिवील करते थे सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस को थ्रू ह्यूमर। चैपलिन्स अवॉइड करते थे सेंटिमेंटल आइडेंटिफिकेशन को विद कैरेक्टर्स के साथ। ब्रैकेट ने अप्लाई किया था इसको डिस्टेंस टू प्रिवेंट अ इमोशनल इमर्शन। सेवंथ, चैपलिन्स ह्यूमर हाईलाइट करता था पॉवर्टी, पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन को, एंड ब्रैकेट यूज़ करते थे कॉमिक सीन्स को टू एक्सपोज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली चैपलिन का जो स्टाइल था वो एनकरेज किया क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन बाय द ऑडियंस। और उसके बाद आएगा बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन, जो आपको हर आंसर के बाद लिखना ही है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के टूवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा गया है, क्रिटिकल एग्जामिन द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपको कोई दो ही करने हैं।
ए में पूछा गया नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। सेकेंड में आपको एक्सप्लेनेशन मांगी गई है दैट सो मैनी ऑफ द पुअर शुड सफर फ्रॉम कोल्ड, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट, टू ब्रिंग वार्म टू अ सिंगल बॉडी इज नॉट मच यूज। एंड सी आपसे पूछा गया है टू विंस वन मिड डे मील वन नीड्स द टफनेस विच एल्सवेयर बिल्ड्स एम्पायर्स, एक्सेप्ट 12 अदर्स बी ट्रम्पल डाउन द अनफॉर्चुनेट कैन नॉट बी हेल्प। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आते हैं हम ए पर, नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स एंड नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। पहला आएगा बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। ये जो स्टेटमेंट है कैप्चर करती है सेंट्रल मूड एंड फिलोसफी ऑफ वेटिंग फॉर गॉडेड। ये रिफ्लेक्ट करता है सेंस ऑफ स्टैग्नेशन, अनसर्टेनिटी एंड मीनिंगलेसनेस को, जो डिफाइन करता है प्ले को। अब आते हैं इसके पॉइंट्स पर। ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है इनएक्शन को। सेकंड, ये शो करता है आपके सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्ले को विद रिपीटेड सिचुएशन। थर्ड, ये फ्रेज एम्फेसिस करता है वेटिंग एज अ डोमिनेंट ह्यूमन कंडीशन। फोर्थ, नथिंग हैपन सजेस्ट कर रहा है फेलियर ऑफ पर्पसफुल एक्शन को। फिफ्थ, नो बडी कम्स हाईलाइट कर रहा है अनफुलफिल्ड होप और एक्सपेक्टेशन को। सिक्स, नो बडी गोज इंडिकेट कर रहा है इनकेपेबिलिटी टू एस्केप को फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन। सेवंथ, लाइन एक्सप्रेस कर रही है एक्सटेंशियल डिसअपियर एंड बोर्डम को। एट्थ, ये अंडरलाइन कर रहा है एब्सेंस ऑफ मीनिंग को इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नाइन्थ, ये करेक्टर रिमेन ट्रैप्ड है एक टाइम में विदाउट डायरेक्शंस। एंड टेंथ, ये टोन कन्वे करती है एब्सोल्युटली वेयर लॉजिक एंड ऑर्डर कोलैप्स। और एट लास्ट बच्चों आपका आएगा क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है दैट सो मैनी ऑफ द पुअर शुड सफर फ्रॉम कोल्ड, दैट कैन वी डू टू प्रिवेंट एंड टू ब्रिंग वार्म टू अ सिंगल बॉडी इज नॉट मच यूज। चलिए तो पहला आ गया बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट हाईलाइट कर रहा है आपके सोशल कंसर्न को, जो कि आपके सेंट्रल मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा से लिया गया है। एक्सेप्शनली ये फोकस कर रहा है आपके पॉवर्टी और कलेक्टिव सफरिंग को। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रिटिक ऑफ इंडिविजुअल चैरिटी को एज अ इनसफिशिएंट इन एड्रेसिंग अ स्ट्रक्चरल इनजस्टिस। ये बैकग्राउंड लाई कर रहा है आपके सोशली कमिटेड थिएटर पे, जो क्वेश्चन कर रहा है उनकी मॉरल कॉम्प्लेंसी पे। और इसका जो सिग्निफिकेंस है पैसेज का लाई करता है कॉल फॉर सिस्टमेटिक चेंज रेदर देन आइसोलेटेड एक्ट ऑफ अ काइंडनेस। अब हम आते हैं इसके पॉइंट्स पर। तो जो लाइन है आपकी मास पॉवर्टी, ये इंडिविजुअल मास पॉवर्टी को दिखाती है, ना कि इंडिविजुअल हार्डशिप को। कोल सिंबलाइज कर रहा है इकोनॉमिक डिप्राइवेशन को और निगलेक्ट को। थर्ड, इंडिविजुअल हेल्प जो है वो शो कर रहा है एज अ टेम्परेरी एंड इनइफेक्टिव। फोर्थ, जो फोकस है वो इमोशन से शिफ्ट होकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टूवर्ड्स जा रहा है। फिफ्थ, स्पीकर क्वेश्चन कर रहा है कन्वेंशनल एंड चैरिटी बेस्ड मोरालिटी पर। सिक्स, कलेक्टिव सॉल्यूशंस जो है वो इम्प्लाई होने एज ए मोर मीनिंगफुल। सेवन, सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर इग्नोरिंग रूट कॉज ऑफ सफरिंग। एट्थ, जो आइडिया है रिफ्लेक्ट कर रहा है मॉडर्न रियलिस्टिक एंड पॉलिटिकल ड्रामा को। नाइन्थ, अर्ज कर रहा है अवेयरनेस ज़्यादा देन सेंटिमेंट पिटी। एंड द टेंथ, टोन आपकी रैशनल, एंटिकल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड है। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं इसके सी पॉइंट पर। To win one midday meal, one needs the toughness which elsewhere builds empires. Except 12 others be trampled down, the unfortunate cannot be helped. तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट हाईलाइट कर रही है हार्श रियलिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी को एज पोर्ट्रे इन अ मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। ये रिफ्लेक्ट कर रही है वर्ल्ड गवर्न बाय कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो शेप ले रहे हैं बाय इकोनॉमिक प्रेशर रेदर देन अ कंपैशन। और ये आइडिया एक्सपोज कर रहा है क्रुएलिटी एम्बॉयडेड इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका स्टेटमेंट सजेस्ट कर रही है सर्वाइवल डिमांड ब्रुटैलिटी को इन अ मॉडर्न लाइफ। सेकंड, अर्निंग अ लाइवलीहुड रिक्वायर्स द सेम रूथलेस यूज टू बिल्ड एम्पायर्स। थर्ड, सोसाइटी प्रमोट कर रही है सेल्फ इंटरेस्ट ओवर ह्यूमैनिटी को। फोर्थ, इकोनॉमिक स्ट्रगल फोर्स कर रहा है इंडिविजुअल को टू इग्नोर मोरल वैल्यूज। फिफ्थ, वीक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्ग्स। सिक्स, कंपैशन जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो गया इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सेवन्थ, सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है एग्रेशन एंड डोमिनेंस को। एट्थ, पॉवर्टी को एज अ सिस्टमैटिक कंडीशन दिखाया गया, नॉट अ इंडिविजुअल फेलियर। एंड द नाइन्थ, आइडिया क्रिटिसाइज कर रहा है कैपिटलिज्म इम्पैक्ट का ह्यूमन एथिक्स पर। और एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी के टूवर्ड्स। स्टूडेंट सेक्शन बी में आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। थर्ड में आपसे पूछा गया है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंसिलिज्म इन अ वेटिंग फॉर गॉडेट एंड हाउ इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द करेक्टर ऑफ द वेल्दमीर एंड एस्ट्रोजन।
स्टूडेंट आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है या आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो अब आप हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट unnitieducations.com, और जहाँ पे आप इग्नू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एडमिशन के रिगार्डिंग आपको सॉल्व असाइनमेंट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए विद 5 ईयर सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, सब हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला आएगा बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। ध्यान रखना है आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है, उसके बाद ही आगे आंसर जो है वो पॉइंट फॉर्म में आप स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक्सटेंशनलिज्म जो है एक फिलोसफिकल आउटलुक था जो फोकस कर रहा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, फ्रीडम, एंजाइटी, और सर्च कर रहा है मीनिंग इन अ सर्टेन एंड ऑफन अ अब्सर्ड वर्ल्ड। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा है, ये एमर्ज होता है स्ट्रांगली एज अ रिस्पॉन्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ एंड वैल्यू। वेटिंग ऑफ गॉडेड एम्बॉयड करता है इस आउटलुक को बाय पोर्ट्रेइंग अ ह्यूमन लाइफ एज अ पर्परलेस, रिपीटेटिव एंड डिवॉइड ऑफ अ क्लियर डायरेक्शन। ये जो प्ले है ये प्रेजेंट करता है एग्जिस्टेंस को एज अ कंडीशन मार्क्ड बाय राइटिंग, अनसर्टेनिटी एंड सफरिंग रेदर देन अ रेजोल्यूशन और अ प्रोग्रेस। चलिए अब हम आते हैं इसके पॉइंट्स पर। तो सबसे पहला आता है बच्चे आपका अब्सर्डिटी ऑफ अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। लाइफ जो है वो इरेशनल है विदाउट लॉजिकल स्ट्रक्चर, इवेंट्स जो है वो किसी मीनिंगफुल आउटकम में नहीं आ रहे हैं। सेकेंड इज मीनिंगलेस वेटिंग। वेटिंग जो है एक मेटाफॉर बन चुका है फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। गॉडेड रिप्रेजेंट कर रहा है अनडिफाइंड होप को दैट नेवर मेटेरियलाइजेस। थर्ड इज रिपीटिशन एंड सर्कुलेटरी। एक्शन और डायलॉग्स जो है वो रीकर हो रहे हैं विदाउट एनी डेवलपमेंट। टाइम पास हो रहा है बट नथिंग एसेंशियली चेंजेस। फोर्थ इज लैक ऑफ पर्पस। करेक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड द रीजन फॉर देयर एक्शन। एग्जिस्टेंस को एज अ हैबिचुअल दिखाया जा रहा है rather than a मीनिंगफुल। फिफ्थ इज फ्रीडम एंड इनएक्शन। करेक्टर्स जो है आर फ्री टू लीव बट चूज नॉट टू एक्ट, एंड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सटेंशन पैरालिसिस को। सिक्स्थ इज आइसोलेशन एंड डिपेंडेंस। इंडिविजुअल जो है वो फंडामेंटली अलोन है येट वो क्लिंग कर रहे हैं कंपेनियनशिप को ताकि वो डिसअपेयर को अवॉइड कर सकें। सेवंथ इज सफरिंग एज कंडीशन ऑफ लाइफ। फिजिकल और मेंटल पेन जो है वो कंसिस्टेंट है येट कोई भी प्रॉमिस नहीं है रिलीफ या रिडम्पशन का। एट्थ इज अनसर्टेनिटी एंड डाउट। मेमोरी जो है वो अनरिलायबल है, ट्रुथ इज अनस्टेबल है, और सर्टेनिटी अबाउट पास्ट और फ्यूचर इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आता है आपका वल्दमीर एज एन एक्सटेंशियल फिगर। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। वल्दमीर रिफ्लेक्ट करता है क्वेश्चन एंड सीक कर रहा है उसका मीनिंग, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है टाइम और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। नेक्स्ट इज होप एंड रेशनलिज्म। वो सस्टेन कर रहा है आइडिया ऑफ वेटिंग को थ्रू रीजनिंग, और उसकी जो होप है वो इंटेलेक्चुअल है रेदर देन अ इमोशनल। नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन एज एक्सटेंशियल फिगर। फर्स्ट इज फिजिकल सफरिंग एंड अ फॉरगेटफुलनेस। एस्ट्रोजन फोकस कर रहे हैं इमीडिएट पेन एंड हंगर पे, वो इजीली भूल जाता है और शो करता है डिटैचमेंट फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूटी। एंड द नेक्स्ट इज इमोशनल डिपेंडेंस। वो रिलाई कर रहा है हेविली और वल्दमी फॉर सपोर्ट, और उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ड्रिवन बाय है इंस्टिंक्ट नॉट अ रिफ्लेक्शन। और एट लास्ट बच्चों आपका आएगा क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, हाउ दिस ब्रैकेट यूज ह्यूमर एंड सटायर टू कमेंट ऑन अ सोसाइटिकल इशू इन द प्ले, और ये क्वेश्चन भी है आपके 20 मार्क्स का। चलिए अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। तो इन्होंने ह्यूमर और सटायर को एज ए पावरफुल ड्रामेटिक टूल के तौर पे यूज़ किया है टू कमेंट ऑन अ सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू। उनकी जो ड्रामेटिक अप्रोच है वो एम करती है टू अवेकन अ क्रिटिकल अवेयरनेस रेदर देन अ इमोशनल आइडेंटिफिकेशन। जो ह्यूमर है उनके प्ले में बहुत ही पर्पसफुल एंड इंटेलेक्चुअल है। ये डिज़ाइन किया गया है टू एक्सपोज इनजस्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन को, एंड सटायर हेल्प करता है टू अनकवर द अंडरलाइंग रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी को। ये जो डिवाइसेज हैं ये सपोर्ट करते हैं ब्रैकेट के एम को टू एनकरेज अ सोशल रिफ्लेक्शन एंड अ चेंज। अब हम आता है यूज़ ऑफ अ ह्यूमर टू एक्सपोज अ सोशल कॉन्ट्राडिक्शन। तो फर्स्ट इज ह्यूमर एज अ क्रिटिकल डिवाइस। तो इम्प्लॉय करते हैं ह्यूमर को नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट बट टू मेक अ सोशल प्रॉब्लम विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। सेकेंड इज कॉमिक सिचुएशन विद सीरियस मीनिंग। सीमलेसली जो फनी सिचुएशन है वो ऑफन रिवील कर रही है हार्श रियलिटी को, जैसे कि आपका एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड मोरल कॉम्प्रोमाइज। थर्ड इज आयरनी एंड एक्शन एंड आउटकम्स। करेक्टर फ्रिक्वेंटली एक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द एथिकल एक्सपेक्टेशन, क्रिएट कर रहे हैं आयरनी जो हाईलाइट कर रही है सोशल हाइपोक्रेसी को। फोर्थ इज डिटैचमेंट थ्रू अ लाफ्टर। ह्यूमर प्रिवेंट कर रहा है इमोशनल इमोशन को, अलाउ कर रहा है ऑडियंस को टू जज इवेंट ऑब्जेक्टिवली।
Next is use of a satire to criticize the society. Satire of authority and power. Satire is political और social authorities को present कर रहे हैं as a foolish, greedy और morally weak. Second is mockery of a social morality. एक्सेप्ट कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज़ को, क्वेश्चन किया जा रहा है तो सटायर और एक्सपोज कर रहे हैं इनकन्सिस्टेंट क्लास बायनेस को. नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. सटारिकल सीन जो है वो रिवील कर रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशनशिप को और एथिकल डिसीजंस को. एंड द नेक्स्ट इज एग्रेशन एंड सोशल टाइपिंग. करेक्टर को एग्जेजरेट किया जा रहा है इनटू सोशल टाइप्स, मेकिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड इनइक्वालिटीज मोर विजिबल. नेक्स्ट इज ह्यूमन इन सटायर एज अ टूल ऑफ अवेयरनेस. Songs with a satirical commentary. Songs interrupt हो रहे हैं the action with a humorous or ironic commentary on a social condition and a human behavior. Audience and an active thinker. Humor and satire जो है वो audience को alert कर रहा है, encourage कर रहा है, reflection rather than a social sympathy. And the last is revealing the absurdity of injustice. Injustice को as a ridiculous दिखाकर वो force कर रहे हैं audience को to recognize its seriousness. और at last बच्चों आपका critical note and conclusion. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द सेंट्रल थीम ऑफ अ घोस्ट एंड हाउ डू दे रिलेट टू द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम इट वाज रिटन. और ये भी है आपके 20 मार्क्स का. चलिए आंसर देखेंगे स्टूडेंट. फर्स्ट आएगा आपका इंट्रोडक्शन. द घोस्ट बाय द हेनरिक इब्सन जो है वो एक पावरफुल रियलिस्टिक ड्रामा है जो एक्सपोज कर रहा है मॉरल फाउंडेशन ऑफ 19th सेंचुरी की यूरोपियन सोसाइटी को. ये उस टाइम पर लिखा गया है जिसमें स्ट्रिक्ट सोशल कोड्स थे, कन्वेंशनल मोरालिटी थी, रिलीजियस अथॉरिटी थी. और ये प्ले चैलेंज करता है एक्सेप्टेड आइडियाज़ अबाउट द फैमिली, मैरिज एंड रिस्पेक्टेबिलिटी को. इसमें यूजेस करते हैं मेटाफॉर ऑफ गोस्ट टू रिप्रेजेंट अ इनहेरिटेड बिलीफ एंड सोशल वैल्यूज़ को जो कंटिन्यू कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन लाइफ को. और इसकी जो थीम है वो डीपली रूटेड है ना सोशल एंड कल्चरल रियलिटीज़ ऑफ टाइम और रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी रेजिस्टिंग चेंज को. अब आते हैं इसकी सेंट्रल थीम पर. फर्स्ट इज पास्ट एंड द हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस. पास्ट डोमिनेंस कर रहा है प्रेजेंट को थ्रू इनहेरिटेड गिल्ट एंड सफरिंग. ऑसवर्ल्ड कंडीशन शो कर रही है कि कैसे मॉरल फेलियर्स जो है पेरेंट्स के अफेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन को और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी एंजाइटीज़ के थ्रू अबाउट द हेरिडिटी. नेक्स्ट इज सोशल हिपोक्रेसी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी. सोसाइटी प्रायोरिटाइज कर रही है पेरेंट्स को ओवर द ट्रुथ. इसको मेंटेन करने के लिए रिस्पेक्टेबली फोर्सेस जो है इंडिविजुअल को वो हाइड कर रहे हैं करप्शन को, एक्सपोज कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड को. नेक्स्ट इज मैरिज एंड सोशल कंपल्शन. मैरिज का रिस्ट्रिक्टिव इंस्टीट्यूशन दिखाया गया है. मिसेस एल्विंग अनहैप्पी है अपनी मैरिज से और हाईलाइट कर रही है कि कैसे सोशल प्रेशर जो है वो फोकस कर रहा है इंडिविजुअल पर, एक्सेप्शनली वुमेंस पर, कि वो अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करें. नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ अ वुमेन. वुमेन को एक्सपेक्ट किया गया टू एंड्योर अ सफरिंग साइलेंटली और मिसेस एल्विंग जो है उनके पास फ्रीडम नहीं है जो रिफ्लेक्ट करता है सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ वुमेन का इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. नेक्स्ट इज रिलीजन एंड मॉरल अथॉरिटी. रिलीजन एनफोर्स कर रहा है कन्फॉर्मिटी एंड सप्रेस कर रहा है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को. मॉरल अथॉरिटी जो है वो डिस्करेज कर रही है क्वेश्चनिंग को, री एनफोर्स कर रही है रिजिड सोशल नॉर्म्स को. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेज सोशल ड्यूटी. करेक्टर स्ट्रगल जो है सेल्फ एक्सप्रेशन और सोशल ऑब्लिगेशन के थ्रू स्ट्रगल कर रहे हैं और वो एम्फेसिस कर रहे हैं ड्यूटी पर ओवर द ट्रुथ. नेक्स्ट इज इल्यूजन वर्सेज रियलिटी. प्ले एक्सपोज कर रहा है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द आउटवर्ड मोरालिटी एंड इनर करप्शन को. सोशल लाइफ जो है वो बिल्ड है आपके इल्यूशन पर और जो ट्रुथ है वो फियर और सप्रेस किया जा रहा है. नेक्स्ट इज डिजीज एज अ मॉरल सिंबल. इलनेस सिंबलाइज कर रहा है सोशल डिके को. ऑसवर्ड की जो कंडीशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज को जो इनहेरिटेड मोरालिटी और सोशल डिनाइल की वजह से है. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़. ऑसवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेसिव थिंकिंग को जबकि ओल्डर करेक्टर जो है वो डिफेंड कर रहे हैं उनके ट्रेडिशन को. नेक्स्ट इज फियर ऑफ ट्रुथ एंड चेंज. ट्रुथ थ्रेटन कर रहा है एस्टैब्लिश ऑर्डर को. वो रिफ्यूज़ल टू कॉन्फ्रेंट है. रियलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है सोसाइटी के रेजिस्टेंस को टू रिफॉर्म एंड सेल्फ एग्जामिनेशन. और एट लास्ट बच्चों आपका आएगा क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के टूवर्ड्स. बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. एक्सप्लोर द थीम ऑफ अ रिपीटिशन एंड सर्कुलेटरी इन द प्ले. हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सेंस ऑफ अ डिसअपियर. और ये भी है आपके 20 मार्क्स का. चलिए सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन पर. ये प्ले प्रेजेंट कर रहा है एक ग्रीक विजन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जहाँ पे एक्शन है वो रिप्लेस कर रहे हैं बाय राइटिंग एंड होप इज एंडलेसली डेफर्ड.
रिपीटिशन एंड सर्कुलेटरी है वो डोमिनेट कर रही है फॉर्म को भी, कंटेंट को भी, और शेप कर रही है करेक्टर के एक्सपीरियंस को। इवेंट्स जो है वो रीकर हो रहे हैं विदाउट एनी मीनिंगफुल चेंज। टाइम जो है वो अपीयर हो रहा है फ्रोजन रैदर देन प्रोग्रेसिव। और ये जो टेक्निक है हाईलाइट करती है फिटेलिटी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स को और एक्सपेक्टेशन को। अब आते हैं इसके पॉइंट्स पर। तो फर्स्ट इज रिपीटिशन इन एक्शन एंड इवेंट। तो फर्स्ट इज रिपीटेड डेली रूटीन। करेक्टर फॉलो कर रहा है सेम पैटर्न ऑफ राइटिंग, टॉकिंग और कंप्लीटिंग डिपार्चर को। और ये जो रिपीटिशन है सजेस्ट करती है लाइफ ट्रैप इन अ मोनोटोनी। सेकेंड इज रिपीटिशन ऑफ सिचुएशन। एनकाउंटर्स एंड इंसिडेंट जो है वो रीअकर हो रहे हैं विद लिटिल वेरिएशन, और जो सेमनेस ऑफ सिचुएशन है रीएनफोर्स कर रही है स्टैग्नेशन को। थर्ड इज अनचेंजिंग आउटकम। डिस्पाइट कॉन्स्टेंट एक्टिविटी कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है। रिपीटेड फेलियर प्रोड्यूस कर रहा है फ्रस्ट्रेशन एंड होपलेसनेस। अब आता है बच्चे आपका रिपीटिशन इन लैंग्वेजेस डायलॉग। तो फर्स्ट इज रिपीटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। डायलॉग फ्रिक्वेंटली सर्कल्स बैक हो रहे हैं इटसेल्फ। लैंग्वेज लूजेस मीनिंग एंड बिकम अ मैकेनिकल। फिफ्थ इज मीनिंगलेस कन्वर्जेशन। एक्सचेंज जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। रिपीटिशन एक्सपोज कर रहा है एम्प्टीनेस ऑफ स्पीच को। नेक्स्ट इज कॉमिक रिपीटिशन विद अ ट्रेजिक इफेक्ट। ऑल्दो रिपीटिशन जो है वो ह्यूमरस लग रही है बट ये अल्टीमेटली हाईलाइट कर रही है आपके बाय मास्किंग अ सफरिंग। नेक्स्ट इज आपका पॉइंट है सर्कुलेटरी ऑफ टाइम एंड स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल नेचर ऑफ द टाइम। टाइम जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। ईच डे मिरर्स द लास्ट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एंडलेस प्रेजेंट। नेक्स्ट इज सर्कुलर प्लॉट स्ट्रक्चर। ये प्ले एंड हो जाता है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जहाँ से वो शुरू हुआ था, तो कंक्लूजन या डेवलपमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। करेक्टर जो है वो अपने पास्ट इवेंट को क्लियरली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इरेजर कर रहा है प्रिवेंट ग्रोथ और लर्निंग को। नेक्स्ट आ जाता है सर्कुलेटरी ऑफ ह्यूमन कंडीशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिपीटेड वेटिंग विदाउट अ फुलफिलमेंट। एक्सपेक्टेड अराइवल जो है वो कभी नहीं होता। होप जो है वो डेली रिन्यू हो रही है ओनली टू डिसअपॉइंट अगेन। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू एस्केप द साइकिल। डिसीजन जो है वो कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन हो रहे हैं। सर्कुलर मूवमेंट रिप्लेस कर रहा है डिसीजिव एक्शन को। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंडलेस सफरिंग। फिजिकल एंड इमोशनल पेन जो है वो रिकवर हो रहा है विदाउट रिलीफ, और सफरिंग जो है वो परमानेंट है। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। तो स्टूडेंट ये था आपका BEGC 113 का सॉल्यूशन, और आपको इसी तरीके से ही अपने आंसर जो हैं वो प्रेजेंट करने हैं। और मेक श्योर कि आप अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेंगे विद सॉल्यूशन, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने और आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू।